यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट है। नीचे में है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट है, प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट है। नीचे है ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? हमारे पास चार ऑप्शन लिख होगा, तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही है वो हमें पता लगाना होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हम ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे। इस तरह से हम लाइन खींचते हुए एलसीएम लेंगे। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, इसको पोस्ट में लेंगे। साथ ही साथ ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब हम देख पा रहे हैं कि इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो हमें ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो हम उसे लिखेंगे ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा। प्लस इस तरफ के हम देख पा रहे हैं कि पार्ट को ये प्लस है तो प्लस है, ये दोनों पार्ट कट जाएगा तो हमारे पास ये पार्ट बचेगा। तो ये पार्ट में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट, इसको हम कोष्ट में ले लेंगे होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आया है उसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस रूप में है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट को का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह से हमारे पास आएगा। साथ ही साथ इस पार्ट को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। चूंकि माइनस के रूप में है तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट बटा ये दोनों पार्ट्स हैं, तो इस दोनों पार्ट्स को हम लिख सकते हैं जिस तरह से हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी के जब फॉर्म में मिले तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास, चूँकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 इंटू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। साथ ही साथ यहाँ पर 2a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों सेम है, लेकिन दोनों का ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों को हम काट देंगे, इस तरह से हमारे पास आएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल है वो हट जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, उसका भी जो है अंडर रूट हट जाएगा। अब हम नीचे के पार्ट्स में देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि कोष्ठ के अंदर है। तो जब हम इसे कोष्ठ को हटाएंगे, कोष्ठ को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास ये पार्ट्स प्लस के रूप में आ जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों पार्ट्स क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा। साथ ही साथ 2a स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, यानी कि टोटल मिला करके हमारे पास ए स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सभी का चिन्ह प्लस है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। और बी स्क्वायर चूँकि यहाँ पर एक है एक यहाँ पर है, यानी कि माइनस 2b स्क्वायर। साथ ही साथ नीचे में हमारे पास सिर्फ बी स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 है यहाँ 2 है तो कॉमन ले लेंगे। 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ ही साथ नीचे हमारे पास बी स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आएगा